नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल गुरु बाबा परमार में आपका स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे टीबी के बारे में। टीबी क्या है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इसकी क्या मेडिसिन है और क्या खाना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए। तो सबसे पहले तो टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, इसको हिंदी में क्षय रोग, तपेदिक रोग भी बोलते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो एक दूसरे से फैलती है। टीबी के टाइप्स, टीबी ऐसे चार प्रकार के है टीबी के। पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, एक्टिव और लेटेंट टीबी। जो पल्मोनरी टीबी रहती है वो फेफड़ों से होती है। यही टीबी लगभग 80% सबसे ज़्यादा यही होती है। 80% टीबी पल्मोनरी होती है, फेफड़े से। एक्स्ट्रा पल्मोनरी, यहाँ हड्डी, लिम्फ नोड, आंत, मूत्र, प्रजनन तंत्र, मस्तिष्क, त्वचा इत्यादि जगह पे होती है, जिसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं। इसके बाद आती है लेटेंट। यह टीबी आपके लक्षण अनुभव नहीं होते आपके शरीर में और ना ही इसके एक दूसरे से फैलने का चांस बनता है। इसके बाद आते हैं एक्टिव। क्या रहता है कि जो इसके सिम्टम्स है वो भी आपके शरीर में दिखने लगते हैं, बैक्टीरिया विकसित होते हैं और यह एक दूसरे से फैल सकती है। इस प्रकार टीबी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब इसके लक्षण बताऊंगा मैं आपको। लक्षण क्या है टीबी के अगर किसी को हो जाती है तो? टीबी के लक्षण हैं वजन कम होना, लगभग 2 महीने में 5 केजी के समथिंग वजन कम हो जाता है, और खून की उल्टी आना या मुंह से बलगम से खून आता है, 3 सप्ताह से अधिक खांसी चलना, रात में पसीना आना, बुखार आना, किडनी, सीने इत्यादि में दर्द होना, ये सब सिम्टम्स है टीबी के। अब टीबी हो जाए तो कैसे पता करें? इसके लिए आप गवर्नमेंट आपके हॉस्पिटल जहाँ भी नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल या डॉट सेंटर जाइए, वहाँ पे आप इसकी जांच करवाइए। अब जांच कौन कौन सी होती है ये भी कुछ मैं बताऊंगा आपको। इसके लिए आपको बलगम की जांच होती है, एक मोन्टास टेस्ट होता है, और लिम्फोनॉइड। और लिम्फोनॉइड से भी जब कोई गठान बन जाती है उसमें से द्रव निकाल के उसकी भी जांच होती है, जिसे लिम्फोनॉइड बोलते हैं। चेस्ट का एक्सरे होता है। ये सब चीज़ें जांच करवाएंगे आप तो आपको पता चलेगा कि आपको टीबी है, कौन सी टीबी है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है और कब तक चलता है? तो इसका ट्रीटमेंट लगभग 6 महीने चलता है या इससे ज़्यादा भी चल सकता है। ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवाइयाँ होती है जो डॉट सेंटर ही देते हैं, गवर्नमेंट वाले। आपको निःशुल्क रहती सारी दवाइयाँ, और साथ में कुछ पैसे भी देते हैं, जैसे आपके आने जाने का किराया भाड़ा, और कुछ खाने के लिए भी देते हैं, क्योंकि इसके लिए मेन पर्पस रहता है डाइट। अगर आपकी डाइट अच्छी हो तो आप जल्दी रिकवर कर पाते हैं, क्योंकि जो डॉट्स की मेडिसिन रहती है वो बहुत हैवी रहती है। इसके लिए उसको हाई प्रोटीन डाइट की आवश्यकता रहती है। दवाइयाँ कुछ है इसकी, मैं बता देता हूँ, जैसे रिफाम्सिन, पायरिजिनाइड, आइसोनिजोइड। ये इनकी दवाई है जो लगभग 2 महीने चलती है। फिर कुछ दवाइयाँ 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक बार लेनी पड़ती है। इसका डोज रहता है जो मैं आपको बता देता हूँ। जो दवाई रहती है वो आईपीसीपी में देते हैं। आईपीसीपी में देते हैं, आई उसके बॉडी वेट के हिसाब से इसमें देते हैं मेडिसिन। तो जो बॉडी वेट है मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे 25 से 39 किलो को आईपी में 2 mg, और सीपी में भी 2 mg। जो 40 से 54 किलो का वेट होता है उसमें 3 mg आईपी, और सीपी में भी 3। और 55 से 59 kg जिसके बीच में होता है 4 mg देते हैं आईपीसीपी में, और जिनका 70 kg से एबव होता है उसको 5 mg आईपीसीपी में देते हैं। इसका डोज रहता है। अगर इस दो किसी व्यक्ति का डॉट सेंटर में ट्रीटमेंट चल रहा है और वो पूरा ट्रीटमेंट नहीं ले पाता है, तो इसके कारण उसके शरीर में जो बैक्टीरिया निष्क्रिय होते हैं, वो अगर उसमें बीच में ही अगर वो छोड़ देता है उसका ट्रीटमेंट करवाना, तो जो बैक्टीरिया रहते हैं वो डबल से ग्रोथ करते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर में इन्फेक्शन कर देते हैं टीबी का। तो ऐसे जो मरीज रहते हैं उनको एमडीआर पेशेंट बोलते हैं। इसकी दवाई के साइड इफ़ेक्ट क्या रहते हैं? अगर ये दवाई खाएंगे आप तो उसके थोड़ा साइड इफ़ेक्ट है, जैसे उल्टी आना, चक्कर आना, दर्द, कमजोरी, मानसिक तनाव इत्यादि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। टीबी से बचाव कैसे करें? अगर आपको किसी को टीबी है या
आसपास एरिया में है तो आप कैसे बच सकते हैं टीबी से। तो इसके लिए कुछ जो बच्चे रहते हैं उनमें टीका लग जाता है बचपन में ही, जैसे BCG का टीका बोलते हैं। और जो वयस्क व्यक्ति उनमें फिर ये टीबी फैलने का ज़्यादा वो रहता है चांसेस। तो इसके लिए आप स्वयं की इक्विपमेंट रखें, PPE बोलते हैं, पर्सनल इक्विपमेंट। तो कहीं पे भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए। अगर कोई व्यक्ति टीबी संक्रमित है तो उससे दूरी बनाए रखे थोड़ी सी। जब तक दूरी बनाए रखे, लगभग उसका ट्रीटमेंट 2 सप्ताह तक चलता है, तब तक तो आपको खासकर उससे दूरी बना कर ही रखना है। और छींकते खांसते समय मुंह पर रुमाल रखना है और हाथों को साबुन से धोना है। और कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाए तो मास्क लगा के ही जाना है, ग्लव्स पहनना है। इन सारी चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो जो टीबी का संक्रमण है वो फैलने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। अब इसके टीबी के पेशेंट है तो उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। तो जो किसी व्यक्ति को अगर टीबी हो जाती है तो उसको मैंने पहले बताया कि हाई प्रोटीन डाइट की आवश्यकता रहती है। तो इसके लिए उसको हरी सब्जी खाना चाहिए, फल फ्रूट खाना चाहिए, और सलाद ले सकते हैं, टमाटर, चुकंदर, गाजर, मूली, अंडा, पनीर, सोयाबीन और हाई प्रोटीन डाइट, ये सब एक्सेट्रा चीज़ आप ले सकते हैं। उसको क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ का परहेज करना चाहिए, तो उसको तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके बस इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें तो आपको संक्रमण होने का चांस बहुत कम रहेगा। और टीबी की दवाई होती है इसे थोड़ी हेवी होती है, इसलिए हाई प्रोटीन की डाइट होती है। तो अब मेन चीज़ है कि खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखें। और कहीं पे भी संक्रमण हो तो आप स्वयं बचें इसी जगह पे जाने से। बस ये सारी चीज़ें है टीबी के बारे में जो मैंने आपको बताई। अगर कुछ आपको डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी मेरा नया वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।